जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक और नया मंथ आ गया है, मार्च का महीना। और इस बार तो बहुत सारे तीज त्योहार भी मार्च में पड़ने वाले हैं। नया हिंदू वर्ष भी इस समय प्रारंभ हो रहा है, नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है, होली भी आने वाली है। तो सारी बातों के बारे में जानेंगे कि कैसे इस मंथ को आपको प्लान करना है। ये केवल राशिफल नहीं, आपके लिए एक मंथली प्लानर है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आने वाला समय जो है वो आपको कहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किस समय का आपको सबसे ज़्यादा लाभ लेना है, एनर्जीज किस तरीके से आपको प्रभावित करेंगी और कैसे आप उसमें बुरे समय को टाल सकते हैं और अच्छे समय का भरपूर लाभ ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल केवल ज्योतिष की गणनाओं पे नहीं, जो इंट्यूशन मुझे प्राप्त होती है हमारे गुरुदेव के द्वारा और हमारे इष्ट भगवान श्री शनिदेव के द्वारा, जो भी मुझे आभास शक्ति है उसके द्वारा भी मैं बताती हूँ। इसीलिए ये यूट्यूब में जो आप अन्य राशिफल देखते हैं उन सबसे अलग है। ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बताती हूँ, जो सत्य है वो ही बताती हूँ। इस राशिफल को देख रहे हैं, हमारे चैनल ग्रहों की बात से जुड़े हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर है। देखो, पूरा राशिफल सबके साथ मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कॉमन प्रिडिक्शन है, सबके लिए है। लेकिन कुछ मैसेजेस आपके लिए जरूर हैं, जिससे कि आप अपने आने वाले समय को प्लान कर सकते हैं, जान सकते हैं और आपका जीवन अंधकार में नहीं रहेगा। आपको ये नहीं होगा पता नहीं कल क्या होने वाला है। आप हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, क्योंकि ज्योतिष यानी ज्योति और ईश, इसका कार्य वही है कि जो ज्योति, वो लाइट हमें दिखाता है ज्योतिष, कि आने वाला समय कैसा है, उस सत्य की ओर प्रकाश करना ही ज्योतिष का कार्य है। तो इसीलिए आपको कोई आडंबर नहीं, कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं, जो सत्य है वही बताने का मैं प्रयास करती हूँ। बाकी टोकन वाला दरबार जो है वो फिर से प्रारंभ हो गया है। जो भी लोग आना चाहते हैं निशुल्क जन्म कुंडली परामर्श सेवा के लिए, वो मिलने का टोकन प्राप्त करें बुधवार के दिन इस नंबर पे कॉल करके, और फिर हमसे मिलने किसी भी गुरुवार आ सकते हैं। हर गुरुवार हम आपकी सेवा के लिए उपलब्ध होते हैं। राशिफल को आगे जानने से पहले इस महीने के तीज त्योहार देख लेते हैं, क्योंकि इस महीने बहुत कुछ होने वाला है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाएगा। 10 मार्च को अमलाकी एकादशी है। 13 मार्च को छोटी होली और होलिका दहन मनाया जाएगा। 14 मार्च को रंग वाली होली है, वसंत पूर्णिमा है और लक्ष्मी जी की जयंती भी। 14 मार्च को ही चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी है। 29 मार्च को आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी, जो कि 7 अप्रैल तक मनाई जाएंगी। एक नजर ग्रहों पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि इस महीने बहुत सारे ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य जो है वो 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 मार्च को मीन राशि में बनेंगे और लास्ट में महीने के मेष राशि में रहेंगे। मंगल मिथुन राशि में बने रहेंगे। बुध जो है वो मीन राशि में नीच के होने वाले हैं, पर शुक्र के कारण इनका नीच भंग भी हो जाएगा। बृहस्पति वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे। शनि जो है कुंभ राशि में 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। तो इसके हिसाब से इस बार मीन राशि और कुंभ राशि वालों के लिए विशेष कुछ होने वाला है। वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अंत में आपको मैं इस महीने का महा उपाय देने वाली हूँ, जिसे करने से आपका जीवन और ये महीना जरूर अच्छा होगा। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं जो महीना है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में मुझे आपके बहुत सारे पर्सनालिटी के शेड्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो आप अपने आप को काफी कंट्रोल कर पाएंगे, स्पेशली अपने गुस्से को। आपको ये आइडिया रहेगा मुझे यहाँ गुस्सा करना है, यहाँ नहीं करना है। बहुत सारी, क्योंकि पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ट्रेनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अपने कैरेक्टर को आप बेटर कर रहे हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, कहाँ क्या बोलना है वो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। तो बेसिकली जो है बहुत सारे अलग अलग शेड्स आपके पर्सनालिटी के इस समय में डेवलप होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। काफी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। इस समय में कुछ लोग जो हैं, कुछ दो लोग हैं, या तो कपल भी हो सकते हैं, शायद कपल ही है, तो वो दो लोग जो हैं वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। किसी तरीके का कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कुछ आपसे काम निकलवाने की कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए मीठे बन सकते हैं, लेकिन आप उनको पहचान लेंगे।
बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब में कुछ तो बेटर आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ तो एक तो आप काम करेंगे, वो काम आपको कुछ नई दिशा में लेकर के जाएगा। कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नया कोडिंग हो सकता है, कोई किसी तरीके का कोई नया इंसाइट हो सकता है, कोई नई रिसर्च भी हो सकती है, जो काफ़ी सारे लोगों को आप दिखाएँगे, बताएँगे। उसकी वजह से कोई नया स्कोप आपके काम में खुल रहा है, या कुछ लोग किसी तरह का सर्टिफिकेशन या कोई नया कोर्स या कोई नई नॉलेज इस समय में सीख सकते हैं, जिससे आपके जॉब में आपका बेटरमेंट हो, आपकी जॉब बेटर होती दिखाई दे रही है। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि इस समय में आपको जॉब में इतना ज़्यादा मन ना लगे, आप जॉब जाएँ नहीं, घर पे बैठ जाएँ, आपका मन करे दोस्तों के साथ ही टाइम बिताते हैं। कुछ लोग मुझे थोड़े बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप जॉब पे जा ही नहीं रहे हैं, उसकी जगह आप दोस्तों के पास चले जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब थोड़ी-सी शायद क्लैरिटी की कमी है। तो वो कुछ लोग मुझे जॉब को अवॉइड करते हुए भी इस समय में दिखाई दे रहे हैं। न्यू जॉब अगर आप आपका है, तो आपका न्यू जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपनी तो बहुत अच्छी है। कुछ पानी से संबंधित कोई कंपनी दिखाई दे रही है, या ओवरसीज से संबंधित है, इंटरनेशनल कोई कंपनी हो सकती है, बहुत अच्छी एमएनसी भी हो सकती है, अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी जो आपके एचआर हैं, उससे कुछ झगड़ा हो सकता है, आपकी सैलरी को लेकर के या किसी टर्म्स को लेकर के, तो उससे थोड़ा सावधान रहिएगा, उससे बात भी कर सकती है। अदरवाइज चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। नया जॉब अप्लाई करना चाहते तो आप अच्छी कंपनी से आपको ऑफर मिलेगा। बात करें अगर हम बिजनेस की, तो बिजनेस के अंदर थोड़े से मायूस जो लोग थे, जिनको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें उनके फेवर में नहीं चल रही हैं, तो वो बेटर हो रही हैं। दूसरा, काम तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन काम के साथ साथ ना खर्चे भी बढ़ते हुए मुझे इस समय में दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा खर्चे जैसे आपके बढ़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा-सा आपको देखने की ज़रूरत है। देखेंगे भी आप, उससे थोड़े से शॉक भी हो जाएँगे। कुछ लोग अकाउंट्स अपने देख कर के थोड़े शॉक हो सकते हैं इस महीने में, क्योंकि खर्चे अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए आपके बिज़नेस प्लेस पे, उसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी भक्त भगवान शनिदेव पर विश्वास रखते हैं, नवग्रह देवताओं पर विश्वास रखते हैं, प्रभु की कृपा पर विश्वास करते हैं, प्रभु उनको कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं। ऐसे कुछ लोग दरबार में कभी पिछली बार आए थे, कुछ 1 महीने पहले आए थे, वो अपनी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। चलिए उनकी बात सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। जय शनि। मेरा नाम रवीश कुमार है। मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ। मुझे 1 साल मतलब दूसरा हाथी है यहाँ पे, और 1 साल के अंदर में मेरा कर्ज आधा चुक गया। मुझे फायदा मिला, मतलब पहले मैं बहुत भटकता था, अभी नहीं भटक रहा हूँ। जय श्री कृष्णा। मैं गुरु माँ के दरबार सितंबर में आई थी, और मैं यूट्यूब से देखकर आई थी, और यहाँ पे गुरु माँ ने मेरी फ्री कुंडली देखी और जो भी उपाय बताए सब बहुत अच्छे बताए, जिससे मेरी सिचुएशन जो है बहुत बेहतर हुई है, और इम्प्रूवमेंट अभी लगातार हो ही रहा है। और गुरु माँ के सारे उपाय बहुत अच्छे होते हैं, सटीक होते हैं और सही होते हैं। अगर आपका कोई वेयर हाउस है, या ऐसा कोई गोडाउन वगैरह है, या ऐसी कोई जगह है आपकी जहाँ पे बहुत समय से आप गए नहीं हैं, या बहुत समय से वहाँ पे काम नहीं चल रहा है, तो वहाँ जंग लग सकता है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उग सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब खराब होती हुई वो जगह मुझे दिखाई दे रही है। तो ऐसी कोई जगह है तो उसको इमीडिएटली वहाँ जाके आप उसको देखिएगा। प्रॉपर्टी भी अगर कुछ लोगों की ऐसी ही है, बहुत समय से आप गए नहीं हैं, तो विजिट कीजिए। विजिट करते हुए मुझे दिख भी रहे हैं आप, आपको इमीडिएटली वहाँ विजिट करना चाहिए इस महीने में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब वो खराब हो रही है जगह, तो उसको आपको देखने की ज़रूरत है, मेंटेन करने की ज़रूरत है। इस समय में कुछ लोग किसी तरह का कोई नया कोड, अगर आईटी फील्ड में है, कोई नया कोड, कोई नई टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं, किसी तरीके की नई सिक्योरिटी पे काम कर सकते हैं, किसी सिक्योरिटी से रिलेटेड कंपनी में है तो कोई टेक्नोलॉजी नई आपके यहाँ पे आ सकती है। मतलब कुछ तो है जो जहाँ मुझे कोड से संबंधित कोई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वहाँ कुछ बेहतरी हो रही है। नॉर्मल कंपनी में अगर काम करते हैं तो ये भी हो सकता है कि कोई नया पंचिंग सिस्टम आपके ऑफिस में लगाया जाए, या आपके वर्क प्लेस पे लगाया जाए, या आप खुद ही इंस्टॉल करें, या किसी तरीके का कोई ऐसी जगह पे आप जाएं, वहाँ जा किस तरह की नई टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी है, आप उसको देख के काफ़ी अचंभित रह जाएंगे। कुछ स्पेशल कहीं ऐसी जगह जाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपको कुछ लोग जितना भी पोज़ करेंगे या नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा ऊपर उठेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारी जगह में आपको जाना है,
इस मंथ में बहुत सारे लोगों से मिलना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सुबह कहीं खा रहे हैं, शाम कहीं खा रहे हैं, बहुत सारा मतलब अलग-अलग जगहों पे घूमने फिरने को आपको मिल रहा है और सब जगह आपको थोड़ा-थोड़ा खाना पड़ रहा है। तो आप बहुत ही लिमिटेड जो है वो खा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको मालूम है अगली जगह भी खाना है, अगली जगह भी जाना है। तो वो थोड़ा-सा मुझे आपका बिज़ी शेड्यूल फूड को लेकर के तो काफ़ी बिज़ी दिख ही रहा है। हेल्थ को लेकर के अगर बात करें तो फैमिली में किसी का हेल्थ जो है वो बेटर हो रहा है। अगर बहुत समय से किसी का हेल्थ खराब हो रहा था फैमिली में, तो वो बेटर होगा। और खुद थोड़े से स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, थोड़ी थकान आपको लग सकती है बॉडी में, लेकिन आपके फैमिली का हेल्थ तो बेटर हो ही रहा है। इस समय में रोएँ जो होते हैं या बाल जो होते हैं या वो सफ़ेद कलर का ऐसा बीज सा होता है, ऐसी कुछ चीज़ें आपको दिख सकती हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसी धूल आपके घर में आ सकती है जिसकी वजह से बहुत सारा ऐसा कॉटन जैसा बन जा रहा है धूल का। तो ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो। और घर में अगर पेट है तो उसके तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ेंगे, फर जो है वो गिरने लग जाएगा। या कोई ऐसी फरी चीज़ आपके घर में है तो वो चीज़ झड़ने लग जाएगी, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, साफ-सफाई में वो दिक्कत देगा। इस समय पंछी आपके घर पे आके बहुत सारे बैठ सकते हैं, तितलियाँ भी आपको दिख सकती हैं, पंछी भी आपके घर बहुत सारे आ सकते हैं। वो एक अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। किसी स्पेसिफिक लेडीज़ के लिए है, आप किसी तरह की कोई नई लैशेज़ जो है वो खरीद सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर आपके ऊपर लगेंगी और आपको कॉम्प्लीमेंट भी ज़रूर मिलेगा। फ्रेंड्स के साथ भी इस समय में घूमने का मौका मिलेगा, चाय पे जाने का मौका मिलेगा, कुछ 3 या 3 से ज़्यादा लोग एक साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, चाय शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुरानी बातों को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए अ, उनके घर वाले थोड़े से टफ हो सकते हैं इस समय में, या तो वो प्रेशर बहुत कर रहे हैं या आपको वो मोटिवेट करना चाहते हैं लेकिन उसकी जगह वो आपको प्रेशर कर दे रहे हैं। तो वो थोड़ा-सा घर वालों की तरफ से पढ़ाई को लेकर के थोड़ा प्रेशर आपको दिया जा सकता है। वैसे तो वो आपको सपोर्ट ही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा आपको प्रेशर फ़ील हो सकता है, बस उससे बचिएगा। अदरवाइज़ आपकी एजुकेशन के लिए भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर कोई एग्ज़ाम है तो डेफ़िनिटली आप उसे क्लियर कर लेंगे। इस महीने हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ होगी। इस बार अवश्य ही नवरात्रि पर आप अपने घर में या तो हवन स्वयं करें, नहीं तो हवन आप किसी ब्राह्मण को बुला करके कर सकते हैं। साथ ही कन्या भोज तो आप कराएंगे ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उपाय के तौर पर आप भोजन तो करा ही रहे हैं कन्या को, लेकिन उनके एजुकेशन के लिए उनको कुछ ना कुछ जरूर डोनेट करें। आप उन्हें पेंसिल दे सकते हैं, कॉपी दे सकते हैं, उनके एजुकेशन का खर्चा उठा सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है, ज्योमेट्री बॉक्स दे सकते हैं, बैग दे सकते हैं। ये उपाय केवल उस बच्ची को प्रभावित नहीं करेगा, उसके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। आप सोचिए, जो बच्ची पढ़ेगी, किसी अच्छी पोस्ट पर जाएगी, कुछ अच्छी जॉब करेगी या बिजनेस करेगी, अपनी फैमिली का उत्थान करेगी, आगे चल के जहाँ भी उसकी शादी होगी, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाएगी, उसका पूरा जीवन उससे अच्छा और बेहतर हो सकता है। कितनी दुआएं आपको पूरा जीवन मिलेंगी। तो जो भी आप इस नवरात्रि करना चाहते हैं वो तो करें, लेकिन साथ में बच्चियों की खासकर एजुकेशन के लिए कुछ ज़रूर करें। उनके लिए आप स्कूल के जो कपड़े होते हैं वो भी दे सकते हैं, मतलब जो भी आपके सामर्थ्य में हो कुछ ज़रूर करिए, ताकि प्रैक्टिकल इम्पैक्ट उनकी लाइफ में हो और जीवन भर आपको वो दुआएं देते रहें। ये महीना कुछ विशेष है, आप सभी को आशीर्वाद देना चाहती हूँ। ये महीना आपके लिए सुखद जाए, अच्छा जाए, अच्छी यादें लेके आए, ऐसा आशीर्वाद देते हुए जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।